हेलो जी। इमेजिन करो कि एक जगह फ्लड आती है, लाखों फैमिलियों का इतना नुकसान हो जाता है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं, फैमिलियाँ बह जाती है, बच्चे चले जाते हैं, खाना पानी घर सब बर्बाद हो गया। और कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पे जाके वो सब विजुअल्स दिखा के लाखों में पैसा छापते हैं। लोग सिंपैथी लेके खुद का घर भरना चाहते हैं, खुद के व्यूज और खुद के पीआर करवाना चाहते हैं। अरे पीआर स्टंट है तो फ्लड्स को मिल कर रहा है। पैसे विक्टिम के पास तो जाएंगे ही नहीं कभी। 70 लाख का प्रूफ दे दे भाई। मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग किसी की हेल्प करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अगर आप पैसे इकट्ठे करते हो तो कहते हो ऑडियंस का पैसा है, जब आप रिलीफ फंड के लिए उसको देते हो तो कहते हैं पीआर कर रहा है, जब आप ढंग से रिसीट या वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो कहता है तू पैसा खा गया, और अगर आप ग्राउंड पे जाके मदद करने लग जाओ तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये बस सिंपैथी के नाम पे कंटेंट बना रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है कि आप कुछ भी कर लो आपको हेट पड़ेगी। हमने मोरलिटी को भी इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन बना दिया, बजाय ये चीज देखने की कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। जहाँ पे घरों में पानी भरा गया, फैमिली डिस्प्लेस्ड हो गई, खाना पीने का पानी, शेल्टर, मेडिसिन, एक्चुअल ह्यूमन प्रॉब्लम। और इस बीच इंडियन यूट्यूबर्स ने हेल्प करना, चैरिटी करना स्टार्ट कर दिया। कैरी मिनाटी ने एक चैरिटी लाइव स्ट्रीम करी जिसके अंदर उन्होंने 13 लाख रुपए कुछ जोड़ दिए। उसके बाद ट्रिगर्ड इंसान ने एक 50 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी है जिसके अंदर उन्होंने ऑडियंस से लगभग 50-55 लाख रुपए जोड़े, और खुद की फैमिली ने, मलान फैमिली ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, जो कि टोटल 70 लाख बनता है। अभिषेक मलन जो फुकरा इंसान है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद वो खुद आसाम गए ग्राउंड वर्क पे, रिलीफ वर्क के लिए काम करने के लिए। जो फिजिक्स वाला है, जो अलाक पांडे सर है, वो भी आसाम में कई दिनों से ग्राउंड पे रिलीफ वर्क कर रहे थे। अब आइडियली तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पीपल नीडेड हेल्प, पीपल विद इन्फ्लुएंस हेल्प्ड, मतलब गुड है जी, लेकिन नहीं, ये इंटरनेट है, यहाँ पे अच्छा काम करना इनफ नहीं होता, यहाँ पे अच्छे काम को भी आपको एस्थेटिक वे में करना पड़ता है। तुम आसाम कंटेंट बनाने आए हो, इतना पैसा है फिर भी तुम लोगों से क्यों पैसे मांग रहे हो? खुद क्यों नहीं डाल रहे? दिखावा है, कंटेंट निकल गया। प्रोटेस्ट के दौरान तुम चुप क्यों थे? एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड आ रखी है, वहां पे जाके सिर्फ कंटेंट के लिए भी अगर आप ग्राउंड वर्क कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 50 घंटे लाइव स्ट्रीम करना बिना सोए और 70 लाख, ये छोटा अमाउंट नहीं होता यार। इतना पैसा इकट्ठा करना ये भी बड़ी बात थी, और उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी जवाबदारी लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 70 लाख रेज हुए और क्वेश्चन उठ रहे थे कि भाई ये तो पीआर है, ये तो सिंपैथी ले रहे हैं, ये अपनी इमेज क्लीन कर रहे हैं भाई, ये कंटेंट बना रहे हैं। और एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया क्वेश्चन पूछना गलत है। अगर इतना बड़ा पैसा ऑडियंस के योगदान से आपने इकट्ठा किया है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप बेशक पूछोगे पैसे किधर जा रहे हैं, किधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, रिसीट मांगो आप, इंपैक्ट पूछो आप, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मांगने में और उनके इंटेंशन को अपने आप ही खुद से डाउट करने में फर्क तो है ना। अपने इंडिया में ऑडियंस का सिंपल है कि कंक्लूजन ये लोग एविडेंस पे नहीं निकालते, ये निकालते हैं कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये पेड पीआर ही करवा रहा होगा, ये व्यूज के लिए कर रहा है। कभी भी ये लोग इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है, ये सीधे इनका कंक्लूजन दे देते हैं कि भैया हमें पता है। इन लोगों की जो मेंटेलिटी है कि हर इन्फ्लुएंसर या किसी को भी डोनेशन आप कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, तो उसका इंटेंट जो इनके हिसाब से इन्फ्लुएंसर का है कि नहीं ये व्यूज देगा, बस इनका फिक्स है भाई। हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पूरा देश ये चाहते हैं कि असम में ये बाढ़ का जो भी सिचुएशन है खत्म हो, एंड सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो, एंड आप लोगों के मुझे फिर से बड़ी स्माइल आई जो आपके पास पहले थी। अब क्योंकि ऑडियंस की मदद से 70 लाख जोड़े हैं, बट सवाल उठेगा कि भाई 70 लाख गए कहाँ, खा गए क्या? तो फुकरा इंसान खुद आसाम गए, ग्राउंड पे जाते हैं, जितना उन्होंने रील में बताया है अभी तक पता चलता है कि 300 से ज्यादा लेबर थी, जेसीबीज थी और बहुत सारे लोग थे। सबसे बेस्ट चीज कि जब वो जा रहे थे उन्होंने खुद वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके विजुअल्स भी आ गए, लेकिन समहाउ दैट वाज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि भाई कैमरा क्यों है वहां पे, तेरी पीआर टीम क्यों है वहां पे, फ्लड को मिल्क कर रहा है ये बंदा वहां पे। अब तुम लोग सोचो कि अगर कैमरा नहीं होते तो ये लोग बोलते कि प्रूफ कहां पे, कैमरा चालू कर दो तो कह देंगे कि भाई पीआर है। अगर वो लोग वीडियो नहीं डालते तो ये 2 मिनट के अंदर हैशटैग चला देते कि मलान फैमिली तो चोर है, पैसे खा गए। लेकिन अब उन्होंने वीडियोस डाल दिए तो अब कह देंगे कि यार ये लोग फ्लड को ना, बेचारी गरीबी को ना, ये मिल्क कर रहे हैं, ये व्यूज ले रहे हैं।
ट्रैप देख रहे हो तुम यहाँ पे। पता है हम लोगों के साथ ही कुछ गलत चल रहा है कि अब कुछ बहुत अच्छा भी होता है ना तो भी हमें बहुत सस्पिशियस लगता है। अब अगर कोई अच्छाई भी कर रहा है ना तो उसको भी डिफेंस लॉयर चाहिए कि भाई कोई अगर हजारों लोगों को खाना खिला रहा है तो भाई ये कैमरा क्यों चालू है, नहीं करेगा तो भाई प्रूफ क्या है। और ये पैटर्न है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं पर ये पैटर्न बन चुका है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंपैथी के नाम पे इस देश के अंदर सारी चीजें होती है, वोट भी होते हैं, पैसे भी बढ़ते हैं, किसी का फुद्दू भी काटा जाता है। तो अब हम लोग हो गए हैं सस्पिशियस। अब चूंकि सिंपैथी के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, मैं मान रहा हूं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई डोनेशन दे रहा है वहां पे कैमरा ऑन है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी तो सोचना पड़ेगा कि जब मैं इंस्टाग्राम पे विजुअल्स देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वहां पे जब खाना गवर्नमेंट ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंक दे रही है, अलग अलग तरीके से लोग हेल्प कर रहे हैं, बट आपके फेवरेट यूट्यूबर्स वहां पे ग्राउंड पे जाके हेल्प कर रहे हैं और अपने हाथों से खाना परोस रहे हैं। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इवन वहां पे कैमरा चालू है बट जिन लोगों को मदद की जरूरत थी, अगर उन लोगों को मदद मिल जा रही है ऐसे टाइम पे, वैसी सिचुएशन में, तो ठीक है ना यार। सर आप जो ये सब करते हैं इसके लिए वीडियोस क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि लोग ये चीज़ें देखें, बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसा काम वो भी करें। मैं अकेले कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, भले मेरे पास हजारों करोड़ हों। सबसे वर्स्ट इंटेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पीआर ही था। क्रिएटर सोचता है कि वहां पे लोगों को जरूरत है, मेरी इमेज सही हो जाएगी, मेरी पीआर हो जाएगी, तो इसको करने के चक्कर में वो लाखों रुपए जोड़ता है और वो वहां पे रिलीफ वर्क करने जाता है। अब जब वो ये वर्क कर रहा है और हम चिल्ला रहे हैं कि ये पीआर है, पीआर है, हमने ये बोल के क्या प्रूव कर दिया भाई? हमने इसको एक स्कैम एस्टेब्लिश तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों को खाना चाहिए था, मिला, उनको दवाई चाहिए थी, मिली, उनको शेल्टर चाहिए थे, मिले, उनको हेल्प चाहिए थी, मिली। और सबसे ज़रूरी बात कि उसने पीआर के लिए ही सही पर जब वीडियोस डाले उन पे मिलियंस में व्यूज़ आए तो अवेयरनेस बढ़ी। जिन लोगों को नहीं भी पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है असम में, उनको पता चला। और एक काइंड ऑफ अवेयरनेस के साथ में एक और चीज़ होती है कि जब ये क्रिएटर हेल्प कर रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स मिलके अब डोनेट कर रहे हैं या ग्राउंड वर्क पे जा रहे हैं, रिलीफ वर्क के लिए जा रहे हैं। इससे नुकसान क्या हुआ? ऑलमोस्ट एवरी पब्लिक एक्ट हैज सेकेंडरी बेनिफिट। कंपनीज जब डोनेट करती है तो वो CSR रिपोर्ट करती है, एक्टर्स हमेशा पब्लिकली डोनेट करते हैं, पॉलिटिशियंस भी कोई भी रिलीफ वर्क करेंगे तो वो कैमरे के सामने ही करते हैं। इवन जो NGOs होते हैं ना भाई, वो भी वीडियोस जनरेट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं ताकि अगले टाइम उनको डोनेशन ज्यादा मिले। कभी कभी वीडियोस और विजुअल्स ही तरीका होता है फंड रेजिंग का। और मैं सोचता हूँ कि जो लोग फिर भी क्वेश्चन उठाते हैं उनके लिए प्रॉपर वे क्या होता होगा? मतलब इन लोगों के हिसाब से होता होगा कि आप करोड़ों में डोनेशन दो, आप वीडियो मत बनाओ, आप क्रेडिट मत लो, आप फिर भी प्रूफ दो एंड समहाउ बिना वीडियो या बिना कुछ शेयर करे, बिना विजुअल्स लाए, आप ना अवेयरनेस भी फैला दो। तो भाई कल को जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना देश में और तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आएगा। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी कुछ गलतियां ढूंढ रहा होगा। क्या तूने कहीं ट्विटर पे पोस्ट किया था, क्या तूने इंस्टाग्राम पे किया था, कहाँ तेरे कनेक्शन है, तेरे म्यूचुअल्स कौन है। हाँ, इसका परिवार हॉस्पिटल की गलती से मर गया होगा, पर इसका दोस्त तो वो एक यूट्यूबर है, वो बोल गया था एक बार हमारी जाति के खिलाफ। हाँ, मर जान दे इसके परिवार को। और ये सिर्फ आसाम एंड फ्लड की बात नहीं है, हर पब्लिक मेजर इशू पे सेम चीज होती है। एक सेलिब्रिटी एक प्रोटेस्ट के बारे में कुछ ना बोले तो ये चुप क्यों है? वो अगर बोले तो यही अटेंशन सीकर है। वो एक स्टोरी लगा देगा तो भाई सिर्फ एक स्टोरी डाल के ना इसने बस हो गया। वीडियो बना के डालेगा तो क्या होगा कि भाई ये व्यूज क्यों खींच रहा है, वीडियो बना के व्यूज खींच रहा है ये। अगर तुम चाहते हो कि कोई पर्सन अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दे तो वो शायद दे भी देगा, वो अपनी आइडियोलॉजी देगा ना फिर। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना ऑनेस्ट कोई अपना साइड रख देना तो तुम उसको उसके लिए भी गाली देते हो कि ये तो बायस है, ये तो इस पार्टी से फंडेड है, उससे फंडेड है। तो फिर यहाँ पे किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी पर्सन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन हो जाता है कि मैं चुप ही रहता हूँ भाई, एक महीना गाली खा लूंगा कुछ लोगों से कि ये कुछ नहीं बोलता है, ये लूजर है, ये कावर्ड है, जो भी है। मैं यही सही ऑप्शन लगता है उन लोगों को कि अगर तुम बोलोगे तो गाली खाओगे, नहीं बोलोगे तो खाओगे। फॉर एग्जाम्पल एल्विश यादव, इस प्रोटेस्ट के ऊपर जब उसने सपोर्ट किया तो उसको खुद को थ्रेट आए थे। एल्विश यादव का आरोप है कि देश भर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पक्ष लेने के लिए उन्हें धमकी मिली है। एल्विश ने 23 जुलाई को अपने YouTube चैनल पर व्लॉग शेयर कर बताया कि जब उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट किया
तो उन्हें बीजेपी के एक सदस्य ने धमकी दी। असम वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। वहाँ पे फिजिक्स वाला जो अलग पांडे थे वो गए थे रिलीफ वर्क के लिए, ग्राउंड पे काम कर रहा है वो आदमी, और रिपोर्टर आके उनसे पूछता है कि सर आप ये सब लोग इसलिए कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आपको आपका कोर्स बेचना है। सर आप जो ये सब करते हैं इसके लिए वीडियोस क्यों बनाते हैं? लोग बोल रहे हैं कि आप ये कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो, आप क्या बोलोगे? यार ये बहुत समय से मैं ये बात सुन रहा हूँ, सीधा साफ मैं बोलना चाहूंगा, मत खरीदो। मैं मानता हूँ कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो आपको बेनिफिट भी होते होंगे, लोग तालियां बजाते हैं, आपका नाम बढ़ता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम भाई हजारों करोड़ों की कंपनी का मालिक वहाँ पे उसको ज़रूरी नहीं थी वो उसके नाम के टी शर्ट पहन के भी एक टीम भेज देता, तब भी वो खुद के नाम की PR करवा लेता। बट उस पॉइंट पे जब वो वहाँ पे हेल्प कर रहा है, वहाँ पे आके जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई तू तेरे बेनिफिट के लिए आया है क्या, मतलब आप हर इंटेंट को ही क्वेश्चन कर दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना यार। अब ये दोनों एग्जांपल फ्लड रिलीफ वाला ले लो या फिर प्रोटेस्ट पे जो लोग बोले थे, अगर हर क्रिएटर के जो मेहनत है, जो उसके एफर्ट्स हैं किसी चीज़ पे हेल्प करने के लिए, तुम्हारे लिए खड़े होने के, अगर वो वहीं पे मेट कर रहे हैं कि भाई ये तो फेक है, ये PR है, ये इसका एजेंडा है, इसको पीछे से पैसे मिले हैं, तो फिर भाई वो क्यों करेगा यार मदद। एक तरफ हम लोगों को चाहिए कि हमारे को ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो मेजर इश्यूज पे हम लोगों के लिए बात भी करे, हमको ऐसे सेलिब्रिटीज चाहिए जो उनके फॉलोवर्स को सही इन्फ्लुएंस में यूज करे कि हाँ भैया ये लोग आवाज उठा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी गाली मारनी है हमको कि वो कुछ भी बोल दे। हम चाहते हैं कि वो बोले, पर वो बोलते ही उनकी गाली मार देंगे, हम ट्विटर पे शुरू हो जाएंगे, रेडिट पे शुरू हो जाएंगे, करेगा क्या वो आदमी। पता है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसका फायदा हो रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है, उल्टा हमें तो ये होना चाहिए ना कि चलो भाई करो, तुम लोगों को PR करनी है, 5000 लोगों को खाना खिला दो, तुम लोगों को व्यूज चाहिए तो फिर एक काम करो, तुम लाखों में पैसे इकट्ठे कर दो, तुम लोगों को चाहिए कि हम पब्लिक जो है तुम्हें अप्रिशिएट करें, तो भाई कमाओ ना यार। अब इस चीज को ऐसे इमेजिन करो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अटेंशन चाहिए मेरे को, तो मैं सबसे पहले हेल्प करूं, मैं ज्यादा हेल्प करूं। आई वुड रेदर लव दिस टाइप ऑफ सिस्टम जहां पे इन्फ्लुएंसर लड़ रहे हैं भाई कि नहीं यार मैं हेल्प करूंगा, मैं ज्यादा डोनेट करूंगा, मैं ग्राउंड पे जाऊंगा। ओवरऑल फायदा किसका है? जिन लोगों को मदद चाहिए, ना आप लोग जो अपने घर पे बैठ के वाईफाई के अंदर AC ऑन करके कमेंट कर रहे हैं कि ये तो है। जिन लोगों को मदद चाहिए, अगर उन लोगों को मदद मिली है इससे, तो बस वर्क डन है जी। नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो और कोई वीडियो तुम्हारे सामने आए, तो तुम ये सोचने की बजाय कि यार ये लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये सोचना कि अगर इसको वीडियो बनाते देखते हुए कोई और इन्फ्लुएंसर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, कि मैं भी हेल्प कर दूँ, अवेयरनेस बढ़ रही है क्या। और अगर आंसर हाँ है ना, तो मे बी द कैमरा वॉज नॉट द वर्स्ट थिंग इन द रूम। That's it for today's video. My name is Crazy Deep. See you in the next video.